दोस्तों, वैसे तो कई तरह के आर्टिफैक्ट्स खोजे जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही बेशकीमती होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 कीमती आर्टिफैक्ट्स और खजानों की खोज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, पीबल्स होवार्ड। कुछ मित्रों ने मेटल डिटेक्टर की मदद से स्कॉटलैंड में जमीन से लगभग 600 सेंटीमीटर नीचे ब्रॉन्ज का एक ऑब्जेक्ट खोज निकाला, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जमीन से बाहर निकालने के बाद भी मेटल डिटेक्टर बीप करता रहा। अब ये लोग समझ गए थे कि यहाँ कोई बड़ा खजाना छिपा है और इसीलिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इन्फॉर्म किया। करीब 1 महीने चले एक्सकेवेशन कार्य के बाद यहाँ अवशेषों का एक ढेर मिला, जिसे पीबल्स होवार्ड नाम दिया गया। ये अवशेष स्कॉटलैंड में खोजे गए सबसे बहुमूल्य आर्टिफैक्ट हैं। यहाँ से एक तलवार, एक शील्ड भी शामिल है। ये सभी आर्टिफैक्ट्स लगभग 3000 साल पुराने हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि इन आर्टिफैक्ट्स को यहाँ किसने छोड़ा। इसे नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर कर दिया गया है और इसकी कीमत कई करोड़ रुपए होगी। नंबर 9, शिपरेक कॉइन्स। फ्लोरिडा में ट्रेजर हंटर्स के एक समूह को जो मिला वो सच में हैरान कर देने वाला था। समुद्र में अंदर एक शिपरेक से कई दुर्लभ सिक्के मिले हैं। ये शिप 1715 में समुद्र में डूब गया था। ट्रेजर हंटर्स को 22 चांदी के सिक्के मिले हैं। इनकी एस्टिमेटेड कीमत 45,000 रुपए के करीब है। हालांकि ये सिक्के खोजने के लिए हंटर्स को समुद्र के अंदर नहीं जाना पड़ा। एक तेज तूफान के बाद ये सिक्के समुद्र तट पर आ गए थे और इन ट्रेजर हंटर्स ने इन्हें वहीं से खोजा। इससे पहले भी समुद्र तट से तूफान के बाद कई आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कई शिप्स क्यूबा से सामान लेकर स्पेन आ रहे थे, तब हादसे में ये सभी शिप्स डूब गए। हालांकि इन सभी में बस एक शिप संरक्षित था, बाकी सभी नष्ट हो चुके थे। नंबर 8, कॉस्मिक पर्ल्स। फ्लोरिडा के एक बीच में साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। एक बीच पर इन्हें कॉस्मिक पर्ल्स का एक कलेक्शन मिला। ये पर्ल्स काफी छोटे थे। इनके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये नमक के दाने से भी छोटे थे। जब भी स्पेस का कोई ऑब्जेक्ट विस्फोट होकर जमीन पर आ गिरता है तो उसके पिघले हुए लावा से ये पर्ल्स बनते हैं। सालों तक इसकी स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने बताया कि इनमें आउटर स्पेस में पाए जाने वाले कई तरह के मेटल्स भी थे। इस बीच से ऐसे 83 पर्ल्स खोजे गए थे। हालांकि ये पर्ल्स बीच पर कब और कैसे आए अभी तो ये कोई भी नहीं जानता और ना ही अभी किसी को इनकी कीमत का अंदाजा है। लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य में बाहरी दुनिया के ये 83 पर्ल्स बहुत कीमती होने वाले हैं। नंबर 7, ट्रेजर ट्रोव ऑफ इन्यूट आर्ट। हाल ही में एक घर से कई वैल्यूएबल पेंटिंग्स मिली हैं। असल में पुरानी पेंटिंग्स इस घर में रखी हुई थी। जब इस घर के ओनर की मौत के सालों बाद तक ये जगह बंद पड़ी रही, उसके बाद उसकी फैमिली ने इस घर को इसके सामान के साथ बेच दिया और इस घर के नए मालिक ने इन पेंटिंग्स को पहचाना। यहाँ करीब 40 पेंटिंग्स पाई गई, जिसमें 24 ओरिजिनल थी। ये एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी। ये आर्ट वर्क कनाडा के न्यूनावट इलाके का माना जा रहा है। हालांकि ये पेंटिंग्स इतनी पुरानी और ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा है। ये वेस्ट बाफिन एस्किमो कॉर्पोरेशन के एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। हर एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है। हाल ही में इसका सबसे पॉपुलर पीस 1.5 करोड़ में बिका। एक्सपर्ट्स भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया से दूर एक आर्टिस्ट ने इनुइट आर्ट में इतनी महारत कैसे हासिल की। नंबर 6, माया गोल्ड ऑब्स। टियोटिहुआकन नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट में पिरामिड्स के नीचे दर्जनों में गोल्डन ऑब्स देखकर पुरातत्वविद भी हैरान रह गए थे। यह मंदिर मेक्सिको के प्राचीन शहर एज़टेक में स्थित है। इस मंदिर के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी और उसी के रहस्य को सुलझाने के लिए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रोबोट को इस टनल में भेजा तो करीब 76 मीटर की गहराई में दर्जनों गोल्डन ऑब्स दिखे, जो असल में क्ले से बनी हुई कलर्ड बॉल्स थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ऐसा कुछ इतिहास में पहले कभी नहीं खोजा गया। असल में ये मिट्टी की बनी हुई बॉल्स थी जिनमें ऊपर से सोने की परत चढ़ाई गई थी। आप इनकी तुलना हैरी पॉटर फिल्म की जायंट गोल्डन स्निचेस से कर सकते हैं, पर वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये बॉल्स क्यों इस्तेमाल की जाती थी। नंबर 5, ब्लैक डेथ कॉइन्स। इंग्लैंड में एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को 2 बहुत ही दुर्लभ और कीमती सिक्के मिले हैं। वैसे तो ट्रेजर हंटर्स अक्सर सिक्के खोजते ही रहते हैं, लेकिन ये सिक्के कुछ खास हैं क्योंकि ये ब्लैक डेथ को दर्शाते हैं। ये सिक्के 14वीं सदी के हैं, जब इंग्लैंड में प्लेग फैल ही रहा था। दोनों ही सिक्कों पर एडवर्ड III का चित्र बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के इसी राजा ने इंग्लैंड में सोने के सिक्कों का चलन शुरू किया था। इसका मतलब इन सिक्कों को आप बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं जैसे आपने पहला छपा हुआ नोट इस्तेमाल किया हो। ये सिक्के मुड़ गए हैं। ये सिक्के 96% प्योर गोल्ड के बने हैं और शुरुआती समय में इनमें से हर एक की कीमत 7 लाख रुपए थी और आज के समय में इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका ओनर एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार जरूर खरीद सकता है। आपके पास इतने पैसे होते तो आप क्या करते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, 19th सेंचुरी स्वॉर्ड।
अपने बैकयार्ड की खुदाई करते समय कैरी नाम की एक औरत को 19वीं सदी की एक तलवार मिली। औरत ने इस तलवार को एक लोकल आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर को दे दिया। उसने बताया कि इस तलवार को शायद एक स्थानीय ब्लैक स्मिथ ने लगभग 150 साल पहले बनाया था। इस तलवार की खोज के बाद उस औरत ने अपने पूरे बैकयार्ड की खुदाई की और उसके बाद जो मिला वो और भी हैरान कर देने वाला था। यहाँ से पत्थर के बने हथियार, एरोहेड्स आदि भी मिले हैं। हम तो ये नहीं जानते कि नीलाम करने पर इन आर्टिफैक्ट्स की कीमत कितनी होगी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कैरी का घर आर्कियोलॉजिकल खजाने का गढ़ था। हालांकि उसने ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स को एक लोकल म्यूजियम को डोनेट कर दिया। नंबर 3, कॉन्स्टेंटिन फिंगर। हाल ही में पेरिस में कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट की उंगली खोजी गई है। ये कॉन्स्टेंटिन की रियल फिजिकल फिंगर नहीं थी, बल्कि रोम के कैपिटोलिन म्यूजियम में कॉन्स्टेंटिन का एक स्टैचू रखा हुआ है। इस स्टैचू में कॉन्स्टेंटिन का सिर और एक हाथ है, जिसकी एक उंगली लगभग 500 सालों से गायब है, जिसे हाल ही में पेरिस के एक म्यूजियम में पाया गया। इस स्टैचू का निर्माण 1584 में हुआ था। असल में इस रोमन एंटीक्स कलेक्ट करने वाले एक आदमी ने इस फिंगर को अंगूठा समझ लिया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये किसका अंगूठा था। उसके बाद 1913 में इसे पेरिस के म्यूजियम को डोनेट कर दिया। 2018 में रिसर्चर ऑरेलिया अजीमा ने इन दोनों के बीच कनेक्शन खोजा और बताया कि ये कॉन्स्टेंटिन की उंगली है, जिसे अब रोम लौटा दिया गया है और स्टैचू से अटैच कर दिया गया है। ये इतिहास की सबसे महंगी फिंगर रही होगी। नंबर 2, हब कॉइन्स। ल्यूक मेहोनी नाम के एक ट्रेजर हंटर ने सालों की मेहनत के बाद अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना खोज निकाला। एक लोकल पब के पास ल्यूक को चांदी के लगभग 1000 सिक्के मिले, जिनकी कीमत 75 लाख रुपए होगी। ये सिक्के 15वीं और 16वीं सदी के समय के थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन सिक्कों को किसी लोकल लैंड ओनर ने सिविल वॉर में जंग के लिए जाते वक्त दफन किया होगा और उसका ये खजाना लगभग 400 साल तक जमीन में दफन रहा। इन सिक्कों की कीमत इतनी है कि अगर ल्यूक इनसे मिली कीमत को पब के लैंड ओनर्स के साथ भी शेयर करें तो भी वो काफी अमीर बन जाएंगे। अगर आपको इतना बड़ा खजाना मिले तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, द गोल्डन हैंड्स। 900 से 1400 एडी के समय में पेरू में चीमू कल्चर काफी समृद्ध था। ये लोग लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इनसे ज्यादा पावरफुल इनका सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें हराकर इनके स्थानों पर कब्जा कर लिया और लगभग 60 साल बाद ही स्पेन के लोगों ने इनका सिविलाइजेशन पर कब्जा कर लिया। लेकिन चीमू लोग अपने पीछे कई कीमती आर्टिफैक्ट्स छोड़ कर गए थे। इनके समय में राजधानी रहा शहर चांचन कीमती आर्टिफैक्ट्स का गढ़ है। साथ ही यहाँ मेटल के बने भी कई कीमती ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिनमें से एक है ये सोने के बने हाथ। ये गोल्डन हैंड्स प्योर गोल्ड के बने हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं है कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था। कुछ का कहना है कि इन्हें पवित्र चीजों को छूने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कुछ मानते हैं कि शायद ये ईश्वर के हाथों को रिप्रेजेंट करते थे या फिर इनका इस्तेमाल किसी तरह के रिचुअल में होता था। फिलहाल इनकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, सोने का बने होने के कारण इनकी कीमत बहुत है। फिलहाल ये गोल्डन हैंड्स पेरू के म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 मोस्ट वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स और खजाने। इनमें से कौन सी खोज आपको रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।